आपके क्या क्या बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए अच्छे से। ओके, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप वीडियो का फोटो देखकर वीडियो देखने आए हैं तो हाँ, बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कंडोम को कैसे बनाया जाता है। साथ ही आपको आज वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें बनते हुए दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी बनते हुए नहीं देखी होंगी। ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन एक छोटा सा लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए जरूर बनता है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले बात करते हैं नेल पॉलिश की। इन्हें बनाने से पहले इनका कलर डिसाइड किया जाता है और छोटे से अमाउंट में उसे टेस्ट किया जाता है। सस्पेंशन बेस की मदद से इस नेल पॉलिश को एक कॉन्सेंट कलर में मिलाया जाता है और फिर उसमें पॉलीमर मिलाया जाता है ताकि नेल पॉलिश नाखूनों पर चिपकी रहे। ये कंपनियां हर रोज 5 टन नेल पॉलिश का उत्पादन करती हैं। इसके बाद बड़े बड़े कैंस को फिलिंग मशीन से अटैच किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांच की बोतल्स को भरने के लिए तैयार किया जाता है। कांच की बोतल बनाने के लिए जिस गिलास का इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ से नहीं, वो इटली से मंगवाई जाती है। अब इन बोतल्स को कन्वेयर बेल्ट पर एक लाइन में अलाइन किया जाता है। इसके बाद इन बोतल्स में मेटल से बनी गोलियां डाली जाती हैं जो नेल पॉलिश को मिक्स रखने में मदद करती हैं। अब इन नोजल से इन बोतल्स में नेल पॉलिश भरी जाती है और उसके बाद इसके ब्रेसेस को तैयार किया जाता है। उन पर कैप्स लगाई जाती है ताकि ये बाहर ना गिरें। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। इसके बाद इन नेल पेंट्स को पूरी दुनिया में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं कंडोम की। इस चीज का चाहे आप कितना भी मजाक उड़ा लो, लेकिन ये वही चीज है जो हमें कई बीमारियों से बचाती है और यही नहीं, हमारे देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने में सहायता करती है। हमें पता है कि आप ये जानने के लिए काफी उत्सुक होंगे कि कंडोम आखिर कैसे बनाया जाता है, इसलिए इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। इसे आकार देने के लिए कांच के सांचों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज इस पर चिपकी ना रहे, इसलिए इसे अच्छे से धोया जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो उससे रबर में छेद हो सकता है। अब इन्हें लिक्विड लेटेक्स में डुबोया जाता है। जब ये डूब रहे होते हैं तब एक कांच का सांचा घूम रहा होता है ताकि ये लेटेक्स सारे भाग में अच्छे से लग जाए। अब इसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन्हें फिर से उसी लेटेक्स में डुबोया जाता है। इसकी थिकनेस यानी मोटापन अलग अलग ब्रांड्स के अनुसार बदलता रहता है। अब एक रोलर इसके किनारे से इसे थोड़ा सा रोल कर देता है ताकि इसे पकड़ने में आसानी हो। अब इसे ड्रायर से निकाला जाता है जो कि इन्हें सुखा देता है और इलास्टिक जैसा बना देता है। अब वाटर जेट की मदद से इन्हें निकाला जाता है। ये कंपनी 1 घंटे में 80,000 कंडोम के पीस बनाती है। अब इन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर 60 मिनट तक धोया जाता है और उसके बाद इन्हें टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में इनमें हवा भरी जाती है। ये फूटने से पहले 80 लीटर हवा को अपने अंदर भर सकते हैं। इसके बाद इनकी लीकेज को चेक किया जाता है। उसके लिए इनमें पानी भरा जाता है। इस तरह हर एक पीस को चेक किया जाता है। ये मशीन छोटे से छोटे होल को भी डिटेक्ट कर लेती है। जो पीस इस टेस्ट को पास कर लेते हैं उन्हें पैकिंग के लिए आगे भेजा जाता है, जहां इन पर सिलिकॉन ऑयल लगाया जाता है और फिर रोल करके कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और उसके बाद इसे खास तरह के पेपर में पैक किया जाता है। इस समय इन्फेक्शन को टालने के लिए इनमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाता। इसके बाद इन्हें अलग अलग ब्रांड्स के बॉक्सेज में भर दिया जाता है। अब बात करते हैं धागा या ऊन की। दोस्तों, इसे बनाने के लिए किसान भेड़ को पालते हैं और गर्मियां आने तक उन्हें खिलाते हैं। फिर बाल आने के बाद इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां मशीन के जरिए इनके सारे बाल निकाल दिए जाते हैं। बाल निकालने के बाद इनके अंदर के कचरे को निकाला जाता है और इन्हें पैक कर दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर इन्हें सबसे पहले रंग में डुबोया जाता है। इसके बाद इन्हें ऐसी मशीन में डाला जाता है जो इन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है। अलग अलग होने के बाद इन्हें ऐसी मशीन में डाला जाता है जो इन्हें लंबे धागे का आकार देना शुरू कर देती है। अब रोलर की मदद से इनके अलग अलग लेयर्स बनाए जाते हैं। इसके बाद इन्हें फिर से दूसरे रोलर के बीच में डाला जाता है जो इन्हें पतले धागे में तब्दील कर देता है। अब इन धागों के बड़े बड़े रोल्स बनाए जाते हैं और फिर इन्हें दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां इन धागों से अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 10 से 12 दिन का समय लग जाता है। अब बात करते हैं क्रेयॉन कलर्स का। बचपन में हमने इनसे बहुत सारी पेंटिंग्स जरूर बनाई होंगी और शायद कुछ लोग आज भी बनाते होंगे। तो चलिए जानते हैं इन रंगों को आखिर कैसे बनाया जाता है। इन कलर्स को बनाने के लिए अलग अलग बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है।
अब इस वैक्स को 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके पिघलाया जाता है और उसके बाद उसमें एक पाउडर डाला जाता है जो इन वैक्स को एक साथ पकड़ कर रखने में मदद करता है। बाद में उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, फिर इनमें कलर्स डाले जाते हैं। जैसे कि हमें ऑरेंज कलर चाहिए तो उसमें लाल और पीला रंग डाला जाता है और फिर और लिक्विड वैक्स डालकर मिक्सर को 45 मिनट तक मिक्स किया जाता है। अब दूसरी मशीन इन्हें एक एक करके लेबल लगाती है। लेबल लगने के बाद हर एक कलर को अलग अलग कंटेनर में डाल दिया जाता है। फिर नीचे चल रहा कन्वेयर ये देखता है कि हर एक बॉक्स में हर कलर सही तरह से गिर रहा है या नहीं। अब आखिर में हर एक सेट को बॉक्स में भरा जाता है और फिर दुकानों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं अंडों की। दोस्तों आपको पता ही होगा जब तक मुर्गी ना हो तब तक अंडों में चूजे नहीं बनते और बाहर से अंडों का कलर कुछ भी हो, चाहे वो सफेद हो या ब्राउन हो, अंदर से सारे एक ही जैसे होते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। जब मुर्गियां 19 हफ्ते की हो जाती हैं तो उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है जहां पर वो अंडे देना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर और लाइट को मेंटेन किया जाता है ताकि मुर्गियां हिलती रहें और अंडों की क्वालिटी अच्छी रहे। इन मुर्गियों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता है। इनके खाने में अलग अलग चीजें होती हैं जैसे गेहूं, चावल, सोयाबीन, जो इन्हें अच्छा खासा प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। ये मुर्गियां पानी पीने के लिए नोजल का इस्तेमाल करती हैं जो कि इनके केज के अंदर ही लगा होता है। हर एक मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे देती है। इन मुर्गियों के केजेस में ढलान होती है जो इन मुर्गियों के अंडों को अपने आप कन्वेयर बेल्ट पर डाल देती है, जहां से इन अंडों को बड़े कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है जो इन्हें पैकिंग के लिए आगे भेज देती है। खराब अंडों को साइड में निकाल कर रख दिया जाता है और बाद में ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को प्लास्टिक ट्रे में ट्रांसफर कर देती है, जहां से इन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है जो इनकी क्वालिटी चेक करता है। कम क्वालिटी या खराब अंडों को बाहर निकाल कर दूसरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि शैम्पू। इसके बाद इन अंडों को ड्रायर में कुछ समय के लिए सुखाया जाता है। फिर इन्हें ब्राइट लाइट के ऊपर से गुजारा जाता है जहां पर काम कर रहे लोग टूटे हुए या खराब अंडों को साइड में निकाल कर रख देते हैं। अब दूसरी मशीन मेटल बॉल से टैप करती है जो कि इन अंडों की सेल्फ की शक्ति को मेजर करती है। इसके बाद इनका सीरियल नंबर प्रिंट किया जाता है जो इनकी एक्सपायरी डेट बताता है और अब इन्हें ट्रे में भरकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं एप्पल जूस की। अब आप देखेंगे कि जिसे आप दुकान से खरीद कर पीते हो उसे कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले यहाँ एप्पल को ब्रश से लैस इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और यहाँ पर सेब के ऊपर जो भी गंदगी होती है उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, जिसके बाद इसे पानी से भरे कंटेनर में डाल दिया जाता है और यहाँ कुछ इस प्रकार से इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर आगे की ओर भेजा जाता है जहाँ इनका मिक्सर बन जाता है। इनका मिक्सर इसलिए बनाते हैं क्योंकि जूस निकालने में इससे आसानी हो जाती है और जूस की बूंदों को नीचे गिरता देखकर शायद आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। कोका कोला। अब हम बताएंगे कि कोका कोला को फैक्ट्री में कैसे बना। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ दबाओ यार, बस दबाओ।